सच्चाई की राह पर चलकर बुराई से लड़ सकते हैं। सच्चाई की राह पर चलकर बुराई से लड़ सकते हैं। अगर जज्बा हो अकेले ही दुनिया बदल सकते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, lecturers, teachers, first of all, I say a very good afternoon to all of you. Today my topic is philosophy of Mahatma Gandhi, truth and non-violence. गांधी जी कहते हैं मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई आंदोलन लड़े और पर उन्होंने देश के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता ही चुना और हमें भी इस रास्ते पर चलने की सीख दी। एक बार गांधी जी के आश्रम में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने आश्रम में एक सांप को देखा और सोचा इस सांप को मार देना ही बेहतर है, वरना ये किसी और को डसेगा। फिर वो कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। गांधी जी के आश्रम में रहकर भी उनके अहिंसा के सिद्धांत को भुलाकर हिंसा कर रहा हूँ। ये सोचकर वो व्यक्ति शांत हो जाता है और वो सांप बिना कुछ करे वहां से चला जाता है। तो इस बात से ये समझ आता है किसी को मार देना ही नहीं, किसी को दुख देना ही नहीं, कितना भी बड़ा हिंसक प्राणी हो वो शांत हो जाता है। पर आज हम अपने राष्ट्रपिता के इन मूल मंत्रों को भुलाकर अहिंसा और असत्य के राह पर चल पड़े। हम छोटी छोटी बात पर असत्य बोलने लगते हैं, अहिंसा करने लगते हैं। इनसे किसी का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें खुद को और आने वाली नवजाति को सत्य और अहिंसा के मार्ग दिखाना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। सत्य दिमागी व्यवहार है, अपितु मानसिक विचार नहीं। गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा को राजनीतिक अस्त्र के रूप में पूरा करा था। गांधी जी को सत्य अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। हम भी सत्य अहिंसा के राह पर चलकर अपने देश की उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सी खुशियां पा सकते हैं। एक सत्य एक असत्य, दो थे जिसके हथियार, एक सत्य एक अहिंसा, जो दो थे जिसके हथियार, इन हथियारों से ही कर दिया देश को आजाद। ऐसी अमर आत्मा को करे मिलकर सलाम। जय हिंद, जय भारत।